त्यागी जी, आज जो मीटिंग की गई श्रीकांत त्यागी विषय को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं कहना चाहूँगा ये जो मीडिया के अंदर आया हुआ है, अब ये तो हमें पता नहीं श्रीकांत क्या है क्या नहीं, भगवान जानता है इस बात को तो। लेकिन ये जो शब्द यूज किया है कि गुंडा त्यागी, मुझे इस पर बहुत बड़ा इतराज़ है। पूरे समाज को इससे बहुत ही, जबकि हम लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के हैं, दूसरे हैं, ठीक है, लेकिन ये त्यागी तो एक समाज का नाम है। क्या सारा समाज ही गुंडा हो गया? मेरी आपत्ति ये है, और मैं प्रशासन से और वहाँ की मीडिया से और उनसे अनुरोध करूँगा कि इस शब्द को यूज ना करें। ठीक है, उसके नाम तो सीमित रहिए। नाम है किसी का, जो मर्जी हो सकता है किसी का, मेरा नाम भी हो सकता है, लेकिन त्यागी समाज का नाम है, ना कि पर्टिकुलर किसी आदमी का। इसलिए इस पर कृपया मीडिया विशेष रूप से ध्यान करे, आइंदा ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं SK त्यागी, पानीपत त्यागी समाज प्रेसिडेंट, हरियाणा समाज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सेक्टर 6 निवासी हूँ। तो बहुत बड़ी बात यहाँ SK त्यागी जी के द्वारा कही गई कि त्यागी एक समाज का नाम है, किसी गुंडे का नाम नहीं। श्रीकांत का नाम यूज करिए, उसका पूरा नाम यूज करिए, लेकिन त्यागी गुंडा शब्द यूज मत करिए, क्योंकि त्यागी एक समाज है, न कि कोई व्यक्ति। इसलिए इन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार के प्रकरण करते हुए, प्रकार के समाचार को दिखाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूरे समाज को बदनाम न किया जाए। यदि किसी के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है तो उस व्यक्ति को टारगेट करे, न कि किसी एक समाज को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे सामने काफ़ी तादाद में यहाँ त्यागी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, और आज त्यागी समाज हरियाणा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विचार मंथन किया गया कि श्रीकांत त्यागी, जी हाँ, श्रीकांत त्यागी नोएडा प्रकरण को लेकर जो उसके परिवार के साथ प्रताड़ना की जा रही है, और सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा केवल और केवल एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर त्यागी समाज के अंदर जबरदस्त रोष है। तो यहाँ पर त्यागी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज हरियाणा के अंदर भी इनके द्वारा एक बैठक की गई और चिंतन मनन किया गया कि प्रशासन को किस प्रकार से चेताया जाए कि जो त्यागी समाज के खिलाफ अभद्रता की जा रही है, उनके खिलाफ व्यवहार किया जा रहा है, वो सहनीय नहीं है। तो आइए हमारे साथ त्यागी समाज के लोग, हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम समस्त त्यागी समाज की तरफ से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो नोएडा प्रकरण भाई श्रीकांत त्यागी को लेकर जो उछाला जा रहा है, जो गलत तरीके से उसे परोसा जा रहा है, कोई गालीबाज श्रीकांत त्यागी कह रहा है, कोई गुंडा त्यागी समाज कह रहा है। जितने भी ये मीडिया पत्रकार बंधु हैं, कृपया वो भी कान खोल कर सुन ले, अपने लहजे में रहें मीडिया पत्रकार बंधु, और वहाँ के स्थानीय सांसद और पार्षद जो भी हैं वहाँ के। सरकार, हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। एक तरफा एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ये वो त्यागी समाज है जो शास्त्रों को त्याग कर और भगवान परशुराम के साथ चला था, और शस्त्र उठाकर भगवान परशुराम के साथ चला था। दोबारा अगर त्यागी समाज शास्त्र को त्याग कर और शस्त्र उठाएगा तो ये बहुत ही, और समाज के लिए उठाना पड़ेगा, और हम उसके लिए उठाने के लिए तैयार भी रहेंगे, और समस्त त्यागी समाज को तैयार रहना होगा उसके लिए। हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे, हम अन्य समाज के लिए लड़ेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, और सच्चाई के लिए लड़ते आए हैं, हर समाज के लिए लड़ते आए अपने समाज के साथ साथ। एक हम संदेश देना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जो गलत उस पर जो धाराएं लगी हैं उन्हें हटाया जाए तुरंत प्रभाव से। आपने बात की कि निष्पक्ष जांच हो, यह बात ठीक है, लेकिन आपने मीडिया की बात की। मीडिया हमेशा वो चीज़ दिखाता है जो उसके सामने आता है, तो क्या आप लोग अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते? देखो, जो गाली गलौच वाली बात आई है, गाली गलौच एक स्क्रीन पे चलाया जा रहा है, श्रीकांत त्यागी गुंडा, श्रीकांत त्यागी मवाली, श्रीकांत त्यागी गालीबाज। क्या ये गाली तो उसने दी? क्या ये हमारे मित्रकार पत्रकार बंधुओं के सभ्य समाज की बात है? क्या उसके स्तर पे वो सही बात है? सर एक चीज सुनिए, गाली तो उन्होंने दी है, आप दूसरी बात रख सकते हैं, दूसरा पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप मीडिया को इसके लिए आरोप देंगे तो कहाँ तक? देखो, दोषी को दोषी ना कहें तो उसमें मैं खुद दोषी हो जाऊंगा। अगर मैं दोषी को दोषी ना कहूंगा तो मैं स्वयं दोषी कहलाऊंगा। तो मैं तो कहूंगा जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई हो, चाहे उसमें हमारे पत्रकार बंधुवर हो, चाहे उसमें हमारा सांसद हो, या उसमें हमारे विधायक हो क्षेत्रीय। वहाँ की सरकार को संज्ञान लेना होगा और कठिन संज्ञान लेना होगा, और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। क्या हम नहीं कह सकते हमारे पत्रकार बंधु हमारे वकील नहीं है, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है? आपका परिचय? आरटीआई लगा के आप महेश शर्मा की संपत्ति की जांच कराओ, आपको पता चल जाएगा सारा।
परिचय? मेरा वीरेंद्र त्यागी गुरुग्राम से। तो यह थे वीरेंद्र त्यागी गुरुग्राम से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे त्यागी? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, जो वीडियो चल रही है सिर्फ वो गाली से ही शुरू की है, उससे पहले भी तो कोई वारदात हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी। वो पूरी वीडियो क्लिपिंग और कोई भी मुद्दा है एक पक्षीय ना दिखाया जाए, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, करी जाए, दिखाई जाए। मीडिया में सिर्फ एक वही, और कैसे इतने केस हैं, 3 दिन में 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया। चोरी की सजा चोरी वाला एक्ट लगना चाहिए, डकैती वाला एक्ट नहीं लगना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द हो। ऐसा नहीं कि 14 दिन वो न्यायिक हिरासत में, 15 दिन उसमें लगा दिए तो अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता ना। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुशील कुमार त्यागी गुड़गांव से राष्ट्रीय त्यागी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो यह थे सुशील कुमार त्यागी। इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और समयबद्ध होनी चाहिए, कि इतना समय ना लग जाए कि न्याय मिलते मिलते इतनी देरी हो जाए कि उसका परिवार पूरी तरह से परेशान हो जाए। त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा या अपनी सभा का एक ही विचार है कि जो ओमेक्स सोसाइटी में ये प्रकरण हुआ, उस प्रकरण की त्यागी समाज भर्त्सना करता है और उसके फेवर में नहीं है, परंतु जो उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ और जो उनको भोजन देने के लिए भी गए, उनको भी अंदर बिठा लिया गया। ये एक सबसे ज़्यादा इस प्रकरण का दुखदाई प्रकरण रहा। नो डाउट कि इसमें महिला का सम्मान के साथ अभद्र बातचीत हुई, परंतु जो श्रीकांत की पत्नी थी वो भी महिला थी, जो उसकी मामी थी वो भी महिला थी, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया गया, ये एक घोर निंदनीय कर्तव्य है और उसके विरोध में हम यहाँ पर सब संगठित हुए हैं और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और प्रशासन से भी और योगी जी से भी ये अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जल्दी से जल्दी जो हमारे युवक वहाँ पर बंद हैं थानों में, उनको छोड़ा जाए। पूरे देश के त्यागी समाज में रोष है। क्या लगता है इतना बड़ा आरोप उनके द्वारा किया गया था कि उसके पूरे परिवार तक को प्रताड़ित किया गया? इस प्रकरण से पूरे यूपी में, हरियाणा में और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सबका इसके मन में एक घोर विरोध है कि इस तरह का इतना बड़ा प्रकरण नहीं था, जिस साजिश के तहत इस प्रकरण को बढ़ाया गया मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और सबसे बड़ा गलत जो हुआ है, उसके परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और परिवार के साथ जो धाराएं लगाई गई हैं, वो सब निंदनीय है और त्यागी समाज इन चीज़ों को आगे से बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका तत्परता से विरोध करते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। और हमारी पुण्य ये सभी से, प्रशासन से भी और योगी सरकार से भी ये आग्रह है कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर यशदेव त्यागी, मैं यहाँ पर जो त्यागी सभा हरियाणा है उसके कोषाध्यक्ष का कार्य है और राष्ट्रीय त्यागी संघ के महासचिव का दायित्व। तो यह थे डॉक्टर यशदेव त्यागी, जिनका कहना है कि इस प्रकरण पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और इन्होंने बाकायदा योगी सरकार व प्रशासन से भी अपील की है कि निष्पक्ष जांच करते हुए इस प्रकरण को पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई न करते हुए जो भी सच्चाई है वो समाज के सामने आनी चाहिए। जी त्यागी जी, आपने भी काफ़ी आंदोलन किए हैं और रोड पर भी आप रहे हो, राजनीति भी की है, तो कैसा लग रहा है आपको जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, नोएडा प्रकरण चल रहा है? ऐसे तो कल को किसी को भी हथियार बन सकते हैं। आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी श्रीकांत जी भी राजनीति कर रहे थे, तो किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, आज सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल पानीपत के अंदर हमारे जो त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष है माननीय सुरेश त्यागी जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों की सभा में त्यागी बिरादरी के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों ने श्रीकांत त्यागी जी के प्रकरण के विषय में आज जो मीटिंग की है और उस मीटिंग में एकजुटता से यही संज्ञान लिया गया है कि जो आज श्रीकांत त्यागी जी के साथ या बिरादरी के साथ हो रहा है उसकी त्यागी समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है और आगे से ऐसा ना हो। हमने प्रशासन को चेताने का काम किया है। अगर प्रशासन इन धाराओं को, जो धारा श्रीकांत त्यागी जी पे गलत तरीके से जोड़ी गई है, जो कानून सम्मत धारा बनती है एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार की, आप उन धाराओं में कार्रवाई करें। जो आप लोगों ने अनुचित धारा लगाने का काम किया है, उस विषय में आज त्यागी समाज ने एकजुटता के साथ सेक्टर 6 पानीपत से एक आह्वान किया है योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि उन धाराओं में कटौती की जाए। आप त्यागी समाज
के अंदर आज जो जिस प्रकार का रोष है उनकी आप मतलब परीक्षा ना ले, हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें, इस विषय में आज हमने सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में मीटिंग की है। यदि इस पर पूरी तरह से प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो अगला कदम क्या है त्यागी समाज का? अगला समाज हमारे जो त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश त्यागी जी हैं, जैसा वो डिसाइड करेंगे कार्यकारिणी के साथ मिलके, वो जिस भी प्रकार के आंदोलन के लिए हमसे आह्वान करेंगे, हम उसमें एकजुटता के साथ उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने का काम करेंगे। मैं दीपक त्यागी, जिला पार्षद हल्का गरोंडा, गाँव पुंडरी से। तो यह थे दीपक त्यागी, जिला पार्षद हल्का पुंडरी से, हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जो धाराएं लगाई गई हैं प्रशासन के द्वारा वो अनुचित हैं, जो धाराएं बनती हैं वो लगाइए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन यदि अनावश्यक रूप से श्रीकांत त्यागी के परिवार को, उनकी महिलाओं को, बच्चों को परेशान किया जाएगा तो जो त्यागी समाज को आज कमज़ोर ना समझे और त्यागी समाज हर अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं एक सीधी सीधी चेतावनी प्रशासन व सरकार को यहाँ पर त्यागी समाज के द्वारा दी गई है। त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन दोहरा जो मापदंड इन्होंने ले रखा है, अगर श्रीकांत त्यागी जी ने गाड़ी दी है तो उस पे गुंडा एक्ट लगती है, और हमारे सांसद जो महेश शर्मा जी जो गाड़ी देते हैं वो कुछ नहीं है, वो कमिश्नर के लिए, एक बहुत ओहदेदार अफसर के लिए वो कोई मान्य नहीं है। एक महिला जिससे उन्होंने बदतमीजी की है उसके लिए उन पे बहुत सख्त कार्रवाई, यानी कि बिल्डोजर चलाना, हर तरीके से उसको प्रताड़ित करना, ये किया जाता। लेकिन एक महिला जो श्रीकांत त्यागी की जो मिसिज हैं, उनकी जो मामी हैं, उनको 3-3 दिन के लिए जेल में हवालात में बंद रखना, एक थाने में ज़बरदस्ती उठा के ले जाना, उनके घर की बिजली काट देना, मतलब ये दोहरा मापदंड जो है वो क्यों है, ऐसा उसके साथ क्यों है? हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि अगर धारा श्रीकांत त्यागी ने गाड़ी दी है तो वो महेश शर्मा जी ने भी दी है, और अगर जो उस महिला का अपमान किया है तो श्रीकांत त्यागी की मामी और उनकी मिसिज, वो भी एक औरत हैं, उनका भी अपमान किया गया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? या तो उत्तर प्रदेश प्रशासन इसका रिजल्ट हमको दे और उन पे कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से, चाहे हमें रोड ब्लॉक करने पड़े, चाहे धरना देने पड़े, हम चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। आपका परिचय? मैं राकेश त्यागी, गुड़गांव, हरियाणा, यही मेरा परिचय। तो यह थे राकेश त्यागी, गुड़गांव, हरियाणा से। इनका कहना है कि गाली उन्होंने महिला को दी, श्रीकांत त्यागी के द्वारा दी गई, जो प्रकरण दिखाया गया, लेकिन कमिश्नर को भी गाली दी गई, महेश शर्मा जो सांसद है उनके द्वारा, और सीधे सीधे एक तरफा कार्रवाई की गई। यदि गाली प्रकरण से इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो वो सांसद महेश शर्मा पर भी होनी चाहिए। आइए हमारे साथ हरियाणा त्यागी समाज के अध्यक्ष सुरेश त्यागी जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा यहाँ मीटिंग की गई, जनसभा बुलाई गई, तो श्रीकांत त्यागी के जो परिवार को प्रताड़ित किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो जी, श्रीकांत त्यागी ने जो उनसे छोटा मोटा झगड़ा जो भी हुआ है वहाँ पे, उसकी गहराई तक जांच होके और ना कि एक तरफी कार्रवाई करके, उसका एक सबसे पहली बात तो थी कि भाई उसमें उनको एक सामाजिक नाते से सुलझाना चाहिए था जी, और उसको एक तरफा जो कार्रवाई करी है और उनके बच्चों को प्रताड़ित किया है, उनकी वाइफ को भी प्रताड़ित किया गया है, तो ये एक बहुत ही गलत बात है, और इस चीज़ को दे लेके समाज में बहुत ज़्यादा रोष है जी। और हम सरकार को कहते हैं कि भाई इसमें गहराई तक जांच करके, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ना कि एक निर्दोष आदमी को प्रताड़ित करेंगे। नहीं, श्रीकांत जी को तो उनकी पत्नी भी मानती है कि उनके द्वारा दोष हुआ है, लेकिन परिवार को प्रताड़ित किया गया है, वो गलत है। परिवार को प्रताड़ित, वो गलत है। RWA ने किस उसमें बिजली पानी काट दिया, ये पूछने वाला है कोई? जो बिजली पानी काटी है, बच्चों के लिए वहाँ पे परेशानी क्रिएट करी है, उन्होंने बल्कि सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांग ली, PLC दे के उन्होंने वो प्लॉट मकान लिया हुआ है, अपने हिसाब से वो पेड़ पौधे लगाना गुनाह है क्या? क्यों उखाड़े गए? पूरा प्रकरण उसमें दिखाया जाए, सिर्फ गाली दिखा के हाईलाइट ना करा जाए, पूरा प्रकरण दिखाओ ना।
कि वो महिला ने आके क्या करा, क्या बदला, क्या उन्होंने उससे जो परेशानी थी अपने सोसाइटी में या किसी को अपने प्रशासन में, सरकार में अवगत कराया, उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी उस बारे में। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए सामने। जी, त्यागी समाज में किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई उसको सजा ना हो, लेकिन इतनी सजा हो जो उसने अपराध किया है। जो उसने अपराध नहीं किया उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट या गुंडा त्यागी या भगोड़ा त्यागी, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर पूरी मीडिया ने लगाया। उसके पीछे कौन लोग हैं जो इस बात को इतने हाईलाइट कर रहे हैं? कोई ना कोई तो वहाँ लोकल ऐसे आदमी हैं जो उससे पॉलिटिकल राइवली रखते हैं या चाहते हैं समाज से कोई व्यक्ति खड़ा ना हो, तुम्हारे बाद में आने वाले तुम्हारे सामने ये कंटेस्टेड ना हो। कोई ना कोई ऐसा विषय उनके पीछे है। मैं महेश त्यागी, गांव जैनपुर से, एडवोकेट। तो यह थे महेश त्यागी, गांव जैनपुर, एडवोकेट। इनका कहना है कि कोई ना कोई एक राजनीतिक षड्यंत्र वहां पर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ रचा गया है, गलती उनके द्वारा की है। और इनका कहना है कि पूरे त्यागी समाज में कोई भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके द्वारा यदि गलती की गई है उनको सजा ना दी जाए। सजा उनको जरूर मिले, लेकिन जो उनकी गलती की है उस लेवल पर सजा मिले। ये नहीं कि वो सजा, जुर्म तो उन्होंने छोटा से किया और उनको आतंकवादी तक या गैंगस्टर बना दिया जाए और इस लेवल पे, और उनके बच्चों तक को प्रताड़ित किया जाए जिससे उनके बच्चे दुखी हों। तो ये जो एक अमानवीय व्यवहार उनके द्वारा किया गया है या RWA के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो त्यागी समाज इस चीज़ के लिए सभी से अपील करता है कि इस तथ्य के जो भी सच्चाई है उसको जानकारी लाकर समाज के सामने लाया जाए और जो त्यागी समाज की एक बदनामी की गई है उसको भी रोका जाए। और सपा नेता ने तो पूरी बिरादरी को बोल दिया कि गुंडे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई कि सपा नेता के द्वारा भी पूरी एक बिरादरी को प्रताड़ित किया गया है, पूरी बिरादरी को यहाँ पर अपमानित किया गया है। तो इस चीज़ के विरोध में आज त्यागी समाज के द्वारा यहाँ पर एक चिंतन मंथन किया गया और उस चिंतन मंथन के द्वारा यही एक संदेश सरकार को व प्रशासन को देने की कोशिश की गई कि इस पूरे प्रकरण को जो भी सच्चाई है उसको आगे लाते हुए उस पर कार्यवाही की जाए, न कि एक तरफा किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ। इंडिया की दाढ़, आदेश त्यागी, पानीपत। मैं पुनीत त्यागी, अखिल भारतीय गालव त्यागी ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है, इसमें सभी देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर भाग लें। हर घर तिरंगा फहराने का कार्य करें और तिरंगे के सम्मान का ध्यान रखें और तिरंगे को ठेस ना पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं SK त्यागी, प्रेसिडेंट, त्यागी समाज पानीपत, देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सुशील त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ, अपने त्यागी समाज की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका परिवार सुखी संपन्न रहे।